से तो का। जरा गौर से सुनो क्या शिकायत कर रही है। एक एक गोपी भगवान की शिकायत लेकर के आई है। मैया तुम्हारे लाला हमारे गौशाला में जाते हैं, बत्सान मुंचन हमारे बछड़ों को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैया बोली इसमें शिकायत की कौन सी बात है, मेरो लाला काम ही तो करवावे तुम्हारी गौशाला में। क्वचित असमय बोले नहीं नहीं मैया, गोदोहन से ठीक 1.5 घंटे पहले हमारे बछड़न को छोड़ के तुम्हारे कन्हैया चले आते हैं। अब बछड़ा दूध पी लेते, हमें दूध कहां से मिले। मैया बोली तो कोई बात नहीं, छोटो से ही तो मेरो लाला है, तुम्हारे घर में जब जाए ना तो थोड़ी सी डांट दियो करो। गोपी बोली हमने ये भी करके देख लियो है कि जब हम क्रोध दिखाए ना थोड़ा सो तो तुम्हारे कन्हैया हंसने लग जाते हैं खिलखिल करके, और जे जैसे ही हंसते हैं क्रोध संजा, और जे जब हंसते तो हमारा क्रोध चला जाता है, हमें भी हंसी आ जाती है। मैया बोली तो ये काम करना कल से, मेरो लाला जब तुम्हारे घर में जावे ना तो बिना अपने आप अपने घर को माखन जो भी याकू भावे वो माखन अपने आप लाके याकू दे दियो। छोटो सो लाला, छोटो सो पेट जल्दी से तृप्त है जाए। गोपी बोली भैया ये भी हमने करके देख लियो, तुम्हारे कन्हैया को जब हम घर से माखन लाके देती है ना तो मालूम क्या कहते हैं, हम कोई भिखमंगे लगते तुम्हें, हमारे घर में कोई कमी है 9-9 लाख गैया है हमारे यहाँ, कितनो दूध होवे तो कुछ चाहिए तो 10-20 मटकी हमारे यहाँ से लिया, हमें तो चोरी को ही अच्छो लगे। ऐसी ऐसी बातों को बनाते हैं। जब तक तीसरी गोपी बोली मैया हम तो बड़े परेशान हैं तुम्हारे लाला से। क्यों? अरे हमारे घर में जाते हैं, मटकी में से माखन दूध दही सब साफ कर लेते हैं, अपने ग्वाल मंडली को लेकर के जाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं और पूरी मटकियों को भी तोड़ के चले आते हैं। ऐसी ऐसी लीला करें। अब मैया ने कही सुनो तुम्हारी बातों पर हमें भरोसा नहीं है, तुम झूठी हो। मेरे कन्हैया ने हमको पहले ही बता रखी है कि ये चिढ़ करके तुम आई हो, मेरे लाला की झूठी शिकायत लेकर के आई हो। हम कैसे माने कि मेरो लाला चोर है? अगर तुम मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के दिखा दोगी तब हम मान लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, लगा लो जल्दी से। मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री यशोदानंदन नंदलाल मेरो है, श्री यशोदानंदन नंदलाल मेरो है, श्री रुक्मिणी वल्लभ गोपाल मेरो है, श्री रुक्मिणी वल्लभ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भाव से ताली बजाते हैं, गोविंद को अपने घर में बुलाओ, भगवान हमारे घर में भी माखन चुराने आएंगे। बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आप लोग केवल सजा के उसके ऊपर वस्त्र डाल दो, अभी तुलसी नहीं छोड़नी है। गोवर्धन की पूजा हुई नहीं है तो भोग नहीं लगाना है। अभी गोवर्धन का जब पूजन होगा उस समय तुलसी छोड़ेंगे, अभी नहीं। अभी वस्त्र से ढक दो कि नजर नहीं लग जाए किसी की। पहले भगवान की नजर पड़ेगी फिर हम सबकी पड़ेगी, है ना। हाँ, दृष्टि दोष नहीं हो जाए। और जल्दी से बैठ जाओ आप सजा करके। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
यशोदा नंदन गोपाल मेरो है, श्री यशोदा नंदन गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल माखन चोर भगवान की जय 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 श्री राधे। श्याम। अभी बीच में अभी माखन चोरी आएगी, उसके बाद आप लोग कर लेना। हम जान रहे हैं कि आपको स्वागत करना है, अभी थोड़े से रुक जाओ। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ, आप जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ। भगवान को चोरी करने दो, जो विघ्न मत करो, नहीं तो तुम्हारे घर में आ जाएंगे। आ जाओ, बैठ जाओ जो जहां खड़े हैं। आज मैया ने उन गोपियन से कही, जब तक मेरे लाला को तुम रंगे हाथों पकड़ के नहीं दिखाओगी तब तक हम मानेंगे नहीं। बड़ी सुंदर एक लीला है, जरा हृदय से सुने ठाकुर जी की लीला। इस संसार की बातें तो हमें चारों तरफ मिल जाएंगी। आज सवेरे सवेरे एक गोपी के घर में कन्हैया पहुंच गए। बोले भाभी जी राम राम। अब बुढ़ापे की संतान है तो देवर जी हैं 3.5 बरस के, हाँ, और भाभी जी को बड़ी आयु वाली है। आप लोगों से विघ्न हो रहा है, थोड़ा बैठ जाएं या उधर कर लें, ये चला है आप लोग। कन्हैया बोले भाभी जी राम राम। अरे देवर जी राम राम, बड़े अच्छे आए, सवेरे सवेरे क्या बात है? अरे बोले मैया ने हमको भेजो है आज। अच्छा, मैया ने भेजो है, क्यों? अरे बोले रात्रि में हमारे घर में अयोध्या से कुछ नागा महात्मा आए हैं। आज मेरी मैया सुदोषी उठ नहीं पाई, बुढ़ापो के शरीर है बुढ़ापे को, तो बाने कही ये गोपी बड़ी समझदार है, 4 बजे सुदोषी उठ जाती है, ताजो ताजो माखन निकास लियो होगा। तो मेरी मैया ने कही भाभी के घर से तू जा 2-4 मटकी माखन लेके आ उधार। और मेरी मैया ने कही तेरो माखन तेरो बड़ो भाग है, आज पूर्णमासी को दिन है तो तेरे घर को माखन है, पर ऐसा ना चाहिए, 2 मटकी के बदले 10 मटकी मेरी मैया तुझे लौटा देगी, ठीक है? लेकिन मैया ने कही 2 मटकी माखन दे दे तू आज। ये रामलीला जैसे पात्र निकलते रहेंगे तो हम भजन चालू कर देंगे भैया। हाँ, इधर से मन सुखा निकल रहे हैं, इधर से धन सुख। तो अब कन्हैया की ऐसी बात गोपी मान गई कि ठीक है नंदरानी नहीं भेजो होगा, ठीक है कन्हैया। तो नागा महात्मा आए हैं अयोध्या से। बोले हाँ। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें दे दूं मटकी, मैं वहाँ नंदालय तक मैं छोड़ के आती हूँ। कन्हैया बोले नहीं नहीं भाभी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कही भाभी को परेशान मत करियो, गोपी को परेशान मत करियो, तो खुद 2 मटकी अपने हाथन से लेके आइयो। मैया ने कही खुद लेके जाती तो पोल खुल जाती। अब उसके घर की दोनों मटकी और दोनों मटकी लेकर के आप श्रीमान जी कहाँ पहुंच गए? उसी गोपी के घर के पीछे पहुंच गए और अपने जितने सखा हैं उन सखाओं को भगवान ने बुलाया, ओ श्री दामा, ओ मधुमंगल, जल्दी से आओ। और घर के पीछे एक लाइन लगाई है और उसी के माखन की मटकी उसके घर के पीछे अपने सखाओं को खवाने लगे। अब सपक सपक की आवाज जैसे ही आई गोपी के कान में, तो गोपी ने सोचा मेरे घर के पीछे ये आवाजें कैसी आ रही हैं। गोपी ने पीछे जाके देखो तो श्रीमान जी खूब बांट रहे हैं, बढ़िया पंगति चल रही है। गोपी बोली, पीछे खड़े खड़े देख रही है सब नाटक। अब मधुमंगल की नजर पड़ गई गोपी के ऊपर, तो इशारों करे आखिर से मधुमंगल कन्हैया की तरफ, हूँ पीछे आई गई है। कन्हैया बोले चुपचाप पाए लो, कौन आए गई, हमको इसे डरते थोड़ी ना। अरे वो आ गई पीछे। मुड़ के देखा तो वो खड़ी हुई है। क्यों कन्हैया, तुम क्या कह रहे थे हमसे कि आज पूर्णमासी है, कुछ दान पुण्य कर ले, तू बड़ी कंजूस है, कभी दान पुण्य नहीं करे। मेरी मैया ने भेजो है, मैया ने मंगवाए हो माखन मेरे घर को ताजो ताजो। नागा महात्मा आए हैं। कहाँ है नागा महात्मा? कन्हैया बोले भाभी ये सबरे जितने सखा हैं सब महात्मा ही तो सबरे नागा हैं, कोई के शरीर पे एक भी वस्त्र ना है, देख ले, बड़ी सेवा हो रही है इनकी।
अब गोपी जैसे ही पकड़ने के लिए बगी आगे कन्हैया के, तो उसी की वो माखन का लौंदा ऐसे तक के मारा कि गोपी के आंखन में पड़ा है, आंखें हो गई बंद। कन्हैया बोले बस 9 2 11 हो जाओ अब यहाँ से। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की करे। एक बरचावली की गोपी बड़ी चतुर, अभी अभी ब्याह के आई है, जाको नाम है प्रभावती। अब प्रभावती को नाम पूरे गोकुल में ये है कि बड़ी चतुर है, बड़ी दिमाग वाली है। प्रभावती बोली आज कन्हैया को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो इसने बताओ क्या कियो, जाने अपनी मटकी छीके पे लटकाई दी नहीं ऊपर, और उस पर एक घंटी बांध दी। कन्हैया आएंगे, मटकी तक अगर पहुंच भी गए तो घंटी बज जाएगी और हमको खबर लग जाएगी। कन्हैया की टोली प्रभावती के घर में ही पहुंच गई, और वहां जैसे कन्हैया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऊपर लटका रखी है मटकी, तो नीचे एक सखा को, फिर उसके कंधे पे दूसरे को, फिर तीसरे को, खुद सबसे ऊपर पहुंच गए। अच्छा, चोरी के काम में ईमानदारी बड़ी होती है। हाँ, अगर 4 चोर चोरी कर रहे हो, लड़ाई हो गई तो चोरी पकड़ी जाती है। जो चोर हैं लेकिन 1 नंबर के ईमानदार होते हैं। भगवान ने सोचा पहले सबसे ज्यादा मेहनत किसकी हो रही, जो सबसे नीचे है, तो माखन निकालें और दूसरे के हाथ पे, तीसरे के हाथ, बोले सबसे नीचे वाले को दियो भैया, बाकी मेहनत ज्यादा है। हाँ, अगर वो नाराज हो गया तो वो हटा तो हम सब नीचे आ जाएंगे। एक एक करके भगवान ने सभी ग्वाल वालों को खूब माखन खवाया। अब खुद की जब खाने की बारी आई तो भगवान घंटी से बोले, घंटी देख बजियो मतीना, तुम हमारी बात को मानना। घंटी बोली कैसी बात कर रहे प्रभु, हम नहीं बजेंगे। सबको खूब पवायो, और खुद पानी लगे तो टन टन करके घंटी बज गई वो। और घंटी जैसी बजी, प्रभावती की नींद खुल गई, जैसी आई हट्टी कट्टी, देखी नीचे के ग्वाल वाल सब खिसक गए। अब श्रीमान जी लटके मटकी के ऊपर। प्रभावती बोली आ जाओ श्रीमान जी नीचे, अब हम तुम्हारे हाथ पकड़ के ले जाएंगे, शिकायत करेंगे, पिटाई करवाएंगे आज तुम्हारी। मैया को विश्वास नहीं है ना कि मेरो लाला चोर ना है, देखो मैंने अपने घर में पकड़ो है। कन्हैया बोले भाभी पहले हमें नीचे तो उतार, यहाँ से गिरेंगे तो हड्डी पसली और टूट जाएगी हमारी। अब प्रभावती के हाथ में आ गए भगवान, हाथ पकड़ा बड़ी जोर से, लंबा सा घूंघट डाला, घूंघट डाल के बड़बड़ाती भाई चली जा रही है। पीछे पीछे भगवान के सखा पकड़े गए, कन्हैया पकड़े गए, तो पिटाई होगी। इसने तो घूंघट डाल रखा है, कन्हैया इशारे से करे चुप रहो, बीच में बोलो ना। अब प्रभावती से मीठी भाषा में कन्हैया बोले भाभी ये तो बता, तेरे घर में कोई छोरा छोरी है कि ना है, तेरे कोई लाला लाली है? प्रभावती बोली है, क्यों ना है? बोले ये समझ ले 5 मिनट के लिए अगर हम तेरे लाला बन जाएं, हम तेरे बेटा बन जाए, तू मेरी मैया बन जाए, तो क्या शिकायत करेगी हमारी मैया से? प्रभावती बोली आज तक कितने भी मीठे बोलो लेकिन हम छोड़ने वाली नहीं है, शिकायत करेंगे। थोड़ी सी आगे बढ़े, कन्हैया बोले प्रभावती कंडा थाप थाप के तेरे हाथ बड़े मोटे हो गए हैं, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, एक काम कर मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले इस हाथ की जगह। घूंघट लंबा सा। अब पीछे पीछे इसी का देवर चल रहा था, तो इशारे से देवर का हाथ कन्हैया ने पहले ही पकड़ लिया था। प्रभावती बोली लाओ लाला दूसरा वाला हाथ दे दो। चलो ठीक है, मैं इतनी निष्ठुर थोड़ी ना है, दूसरा हाथ दे दो। दूसरे हाथ की जगह उसी के देवर का हाथ थमा दिया, और कन्हैया बोले चुप रहियो, बीच में बोलियो मत ना, पंचायती मार पड़ेगी नहीं तो चुपचाप चल तो चलियो। अब भाई को देवर को हाथ पकड़ के प्रभावती बड़बड़ाती भाई चली जा रही। कन्हैया ने ऐसी दौड़ लगाई, मैया के पास पहुंच गए और मैया से पहले ही रास्ता साफ करने लगे। वो मेरी प्यारी मैया, वो मेरी सबसे अच्छी मैया। मैया बोली कहा बात कन्हैया, आज कछु ज्यादा ही प्रेम उमड़ रहे हो है। कन्हैया बोले मैया मैं एक रहस्य की बात बताना चाहूँ आज। मैया बोली बता लाला। बोले जो गोकुल की जितनी गोपी है ना, ये तेरे लाला से चिढ़ती हैं, जलती हैं। क्यों? वो तेरा छोरा जो है बहुत सुंदर है और इनकी छोरा इतनी सुंदर ना है, इसलिए झूठी झूठी शिकायत लेकर के आती है कि तू मेरी पिटाई कर। अच्छा कन्हैया बोले मैया देख अभी एक प्रभावती आई रही होगी और वो अपने देवर को हाथ पकड़ के लाई रही होगी और कहेगी कि मेरो हाथ है, मैं पकड़ के लाई हूँ। तो आज ऐसी डांट लगाई हो कि दूसरी गोपियन को शिक्षा मिल जाए, कभी तेरी दरवाजे पर ना आ जाए शिकायत लेकर के। मैया बोली चिंता मत कर। प्रभावती आई, अरे ओ नंदरानी यशोदा
देखो तुम कह रही थी ना मेरा छोरा चोर ना है, मेरे घर में आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, अब जैसे बोले घूंघट को हटा के तो देख कौन है, तो घूंघट को हटा के देखो तो इसी का देवर है। प्रभावती बोली चौरे लाला तू कहां से आयो? बोले वो दूसरे हाथ की जगह अपना ही हाथ था। अब तो मैया ने ऐसी डांट लगाई, शर्म ना आवे बड़ी बूढ़ी को, मेरे छोरा की झूठी झूठी शिकायत लेकर के आती है, दोबारा मत उझक जाइयो मेरे दरवाजे पर। अब बेचारी का चेहरा डाउन हो गया, बिल्कुल मुरझा गया। पहले सोच रही थी कि मैं सबसे चतुर हूँ, अब सबसे ज्यादा चतुराई तो कन्हैया के अंदर है। अब बेचारी गई है, बीच रास्ते में कन्हैया अंगूठा दिखा करके हंसने लगे, क्यों प्रभावती बड़ो नाम है गोकुल में कि बड़ी चतुर है तू, है कहाँ गई तेरी चतुराई, करवा ली हमारी पिटाई। प्रभावती बोली नंदनंदन रहने दो तुम, अब कछु बोलो ना, कन्हैया नाम है मेरो, आज तूने अगर हमको पकड़ने की कोशिश करी ना, शिकायत करने की, तो हमने तेरे देवर को हाथ तेरे हाथ में दे दियो, दोबारा कोशिश करेगी तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, मेरा नाम कन्हैया है, ध्यान रखियो, चेतावनी और दे रहे हे भगवान। वह घंटी से कन्हैया ने कही जाके क्यों तू बीच में क्यों विघ्न कर रही थी, काय को बजी? घंटी बोली प्रभु हम तो इसलिए बज गई, क्षमा करना, दुनिया के लोग खाते तो हमें बजने की जरूरत नहीं, पर आपका भोग बिना घंटी के नहीं लगता है, इसलिए हम बज गए। भगवान बोलेगा अब आगे जो भी हमारी चोरी हो उसमें विघ्न मत कर दीजिए हमारी में। ऐसी सुंदर सुंदर लीला कन्हैया की। एक गोपी के घर में सवेरे सवेरे पहुंच गए, बोले भाभी आज हमारी मैया ने कही है कि तू चोरी मत कियो कर, कछु मेहनत से काम करायो कर, तो गोपी अपने आप तो को माखन दे देगी, कछु करनो सीख काम। तो आज हमने मैया की बात मान करके हम ये सोच रहे हैं कि कछु मेहनत करें, मेहनत को खावेंगे। गोपी बोली लाला कैसी मेहनत करोगे? बोले तू गोबर उठा रही है, तेरी टोकनी उठवा देंगे, और का तेरे गोबर की टोकनी उठवा देंगे, बाकी बदले में तू हमको माखन दे दीजो। गोपी बोली ठीक है लाला। तो अब इसके घर की गोबर की टोकनी कन्हैया उठवा रहे। कन्हैया बोले हम गिनती कैसे करेंगे, कितनी टोकनी उठवा दी उतनी माखन के लौना चाहिए हमें। तो गोपी बोली कन्हैया जितनी तुम टोकनी उठवाओगे उतनी गोबर के टीका हम तुम्हारे गाल पे लगा देंगे। अब जैसे तैसे एक टोकनी उठवाई कन्हैया ने। कन्हैया कौन से काम करवाने वाले थे, एक टोकनी उठवाई, गोपी ने एक गोबर का टीका लगाया गाल पे, और वो जब तक गोबर डालने गई लौट करके आई, जब तक अपने ही हाथ से कन्हैया ने पूरे चेहरे पे गोबर के टीका ही टीका लगा दिया। जब तक लौट के आई कन्हैया का तो पूरा मुखमंडल चंदा मामा की तरह चमक रहा है। गोपी हंसी बड़ी जोर से, कन्हैया ये क्या तुम कर रहे हो, तुमने एक टोकनी उठवाई है, केवल एक ही माखन का लौना मिलेगा तुम्हें। कन्हैया बोले तू झूठी, तेरी सास झूठी, तेरा ससुर झूठो, मैंने इतनी टोकनी उठवा दी, देख कितने चेहरा पे मेरे जितने टीका लगे इतने माखन के लौना चाहिए। अगर तू नहीं देगी ना तो अपनी मैया से शिकायत करेंगे कि ये गोपी मेरे घर का अपने घर का काम करवाती है और बदले में हमको माखन नहीं देती है। अब तो हे भगवान ऐसी घर की सारी मटकी लेकर के कन्हैया आए और अपने ग्वाल वालों को खूब खिलाएं। एक अद्भुत बड़ी सुंदर लीला है कि आज एक गोपी के घर में पूर्णमासी अति सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाली है, बढ़िया पंजीरी इत्यादि बना रही। कन्हैया पहुंच गए। ये सूरदास जी ने इस लीला का दर्शन किया। कन्हैया बोले कहा बात है भाभी, बड़ी घी की खुशबू आ रही तेरे घर से। बोले लालन तुम आए अच्छी बात है, बैठ जाओ, देर लगेगी, आज सत्यनारायण भगवान की कथा है हमारे घर में। अच्छा जी कहा हो गए सत्यनारायण? बोले जय जय होते हैं। अच्छा तो एक काम कर गोपी, तो हम ही सबसे बड़े जय जय, तो पूरी प्रसादी हमको ही दे दे, तेरी सत्यनारायण की कथा सफल है जाएगी। मैंने डांट लगा दी। गोपी बोली नहीं मिलेगी जब तक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो जाएगी। कन्हैया चेतावनी दे के चले गए। बोले आज होएगी सो देखी जाएगी, तेरे सत्यनारायण को देख ले हम। और न जाने बाहर से कहीं कुतिया के पिल्ला दो लेकर के आए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा करके बोले भाभी दर्शन कर ले, दर्शन दे रहे हैं साक्षात सत्यनारायण भगवान तेरे। जैसे रसोई से आई देखी हे भगवान कुतिया के पिल्ला दो बैठे। मैंने दोबारा से गोबर को चौका लगाया, फिर व्यवस्था बनाई दोबारा। ऐसी ऐसी एक दिन तो मेरे घर में गए तो मेरी चोटी मेरी पाटी से बांध करके कन्हैया चले आए। ऐसी ऐसी लीला करें।
आज मैया बोली कन्हैया से, लाला अगर तू जिद नहीं करेगा, ये चोरी छोड़ देगा ना, तो मैं एक बात बताऊं, बरसाने तक तेरी खबर जा रही है, तेरे कौन ब्याह करेगा, कौन सी छोरी आएगी, तो चोरी करना छोड़ दे। कन्हैया बोले मैया तेरी बात मानूं तो मैं आज के बाद चोरी करना छोड़ दियो मैंने। तो मैया ने गणेश चतुर्थी वाले दिन कन्हैया को गणेश भगवान की पूजा करवा रही है। मेरा छोरा चोरी करने जावे, चोरी छूट जाए हे गणेश भगवान, तो बड़ी कृपा होगी। यमुना किनारे गणेश मंदिर सुंदर घी के लड्डू बना के ले गई। दाऊ भैया को नहीं ले गई, दाऊ तो ठीक है, कन्हैया ही हैं, तो कन्हैया को लेकर के गई गणेश भगवान के मंदिर में, तो पूजा कराने लगी। लाला देख ऐसे पूजन करें गणेश भगवान को। दूध दही से स्नान करायो, खूब माला पहनाई, खूब चंदन लगायो, और जैसे ही अगरबत्ती की बारी आई ना, धूप बत्ती की, दिया दीपक की, तो देखो कि माचिस महल में ही भूल आई मैया। मैया ने सोची कि अगर मैं कन्हैया के भरोसे पूजन की सामग्री छोड़ के जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाए, तो लाला इधर आ। तो मैया ने कन्हैया को गणेश भगवान के मंदिर के दरवाजे पे ही खड़ो कर दियो। मैया सोच रही दरवाजे पे खड़ो रहेगा तो बाहर से बंदर भी नहीं आएंगे और ये भी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। बोले दोनों हाथ जोड़ ले ऐसे, तो कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले गणेश भगवान से मांगियो विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। ठीक है कन्हैया बोले हम मैया हम समझ गए, जल्दी से जा, भूख लग रही है हमको। अब मैया जैसी गई माचिस लेने के लिए, कन्हैया ने एक आंख खोल के देखो, मैया को दिखना बंद भयो ना, मैया को दिखना बंद भयो। तो कन्हैया ने सोची विद्या बुद्धि तो बाद में ले लेंगे, जितनी है वही बहुत है। पर ये देखें कि पीताम्बरी से थाली में क्या सजा के प्रसादी लाई है मैया। गणेश भगवान को लड्डू प्रिय है ना, मोदक, तो मोदक बना के लाई थी मैया। तो जैसे ही पीताम्बरी हटाई और मोदक देखे तो मन में प्रसन्नता आ गई। आज 2-4 दिन से कन्हैया के सखा आसपास नहीं आ रहे थे। मैया ने डांट लगा रखी थी, तुम्हारे चक्कर में कन्हैया चोरी करता है, मेरे आसपास मत रहियो मेरे लाला के। कन्हैया ने आवाज लगाई, केसी घाट पे पूरे सखा इंतजार कर रहे थे। बोले दौड़ के आओ जल्दी से। बोले माखन तो खूब पायो, हमने आज लड्डू पाएंगे। मैया के हाथ के लड्डू हैं बढ़िया से। अब खेली खेल में जितने लड्डू थे उस थाली में सब सखाओं को खिला दिए, खुद खा लिए भगवान ने। मधुमंगल बोलो लाला अब मैया आए भी वाली होगी, अब हम जाएं। कन्हैया बोले ऐसे कैसे जाएं, लड्डू के स्थान पे तो कछु रख के जाओ, नहीं तो मैया क्या सोचेगी। तो अब जमुना के किनारे गोल गोल पत्थर रखे थे ना, सालिग्राम भगवान जैसे, तो गोल गोल पत्थर ही उस थाली में सजा दिए। ऊपर से पीताम्बरी ढक दी। कन्हैया बोले जाओ अब तुम, और उधर मैया आने वाली है। तो कन्हैया फिर खड़े हो गए, विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। अब उधर से मैया आई। मैया ने कही हे भगवान गणेश भगवान, तुमने मेरे लाला की बुद्धि बड़ी अच्छी कर दी, देख कब से भजन करने में लगा है। मैया बोली लाला ठीक है भजन बंद कर दे तू, अब चलो धूप दीप दिखाते, फिर प्रसाद लगाएंगे लड्डुओं का गणेश भगवान का। कन्हैया सोच रहे प्रसाद तो हमने लगा दिया, अब तू क्या लगाएगी। लेकिन आंख बंद करके विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। मैया बोली लाला रहने दे, भजन बंद कर, बड़ो भजनानंदी बने, तू बंद कर दे भजन। कन्हैया बोले जैसे तैसे तो भजन में मन लगो मैया, तू क्यों ना करन दे रही हमें भजन। चल अब प्रसादी लगाते हैं, धूप दीप दिखाई। और मैया ने जैसी लड्डुअन की थाली उठाई तो भारी और हो गई वजनदार, क्योंकि पत्थर के लड्डू रखे। पीताम्बरी जैसे ही हटाई है और देखा कि गोल गोल पत्थर रखे हैं, कान पकड़ा मैया ने, चौरे छोरा ये लड्डू कहाँ गए। कन्हैया बोले तेरी सौगंध खाए के कह रहा मैया, मैंने नहीं देखे कि तू लड्डू लाई के पत्थर ही लेके आई थी घर से। मेरा झूठो दोष लगा रही है। मैया बोली कहाँ गए ये सब लड्डू, सच्ची सच्ची बता। कन्हैया बोले मैया अब मेरी तो दोनों आंखें बंद थी, पर थोड़ी सी बाई आंख खुल रही थी, तो मैंने देखो कि तू तो गई माचिस लेने के ताई, बाहर से कोई बंदर आयो ना है, और गणेश भगवान को तेरे बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो बाने देखो इधर उधर कोई है ना है, तो जितने लड्डू हते गणेश ही ने पाई लिए पूरे। मैया बोले मूर्ति कहीं लड्डू पाती होगी लाला। कन्हैया बोले तो फिर बना के काय को लाई जब पाती नहीं है। मैंने तो देखो अपनी आंखों से देखो। गणेश पुराण में भगवान श्री गणेश और कृष्ण दोनों एक ही अवतार हैं, दोनों का एक ही रूप है।
तो आज जैसे ही कान पकड़ा मैया ने कन्हैया का कि बड़ा उद्दंड हो गया है, आज तो पूजा ही खंडित कर दी इसने, थोड़ी सी मुझे इसे डांट लगानी चाहिए। गाल पे जैसे ही गुलचा मारने वाली हती मैया तो गणेश भगवान की मूर्ति से भगवान गणेश प्रकट हो गए। बोल गणेश भगवान की। और भगवान गणेश प्रकट होके कहने लगे मैया कन्हैया सच्ची कह रहा है, हमें तेज भूख लग रही थी तो सारे लड्डू तो हम ही ने पा लिए हैं, कन्हैया का दोष नहीं है। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब तो घर घर में बरसाने तक पहुंच गई है ये टोली। बरसाने से राधा रानी के संग में सखियां आती हैं तो बीच रास्ते में ही उनकी मटकियों को फोड़ देते हैं, मटकियों को छीन लेते हैं। और जब वो शिकायत करते हैं कि क्यों कर रहे हो, बोले यहाँ से तुम निकलती हो ना मथुरा के लिए, इसलिए यहाँ का टैक्स लगेगा। आज के बाद ये टोल टैक्स लगेगा माखन के रूप में। आज मैया को बरसाने की वह गोपियां आई हैं और दर्शन करें वह गोपियां कैसे क्या कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं। और इसी शिकायत के मध्य में हमारी माखन चोरी की पूरी टीम आएगी, वो माखन चोरी करेगी। और हमारे श्री ऊधम सिंह यादव जी जोधपुर से जो आए हैं वो इनका स्वागत सम्मान भी होना है कुछ, या कुछ स्वागत गायन कुछ करेंगे। तो आइए पहले हम दर्शन करें माखन चोरी कैसे ठाकुर जी आ रहे हैं अपनी ग्वाल मंडली के संग और कैसे शिकायत कर रहे हैं। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी। आज राधा रानी कह रही है लाला अब ऐसे नहीं मानोगे, काहू दिन हाथ लगा दूंगी, जोर से पिटाई कर दोगे तब मानोगे तुम्हें। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, हो मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, हो लाला मत तोड़े दही की मटकी, हो लाला मत तोड़े दही की मटकी। तोहें काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़े तोड़े दही की मटकी, ओ मत तोड़े दही की मटकी। दोनों हाथों को खोल करके भाव से ताली बजाते हुए कन्हैया के माखन चोरी का दर्शन करें। देखिए कुछ समय के लिए हम ही गोपी बन जाएं और ठाकुर जी से हम दो दो हाथ कर लें। भाव की लीला है। वो मत तोड़े दही की मटकी, ओ मत तोड़े दही की मटकी, ओ मैं हूँ ग्वालिनो बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी दोस्त में नए आने की, तेरी दोस्त में नए आने की, मैं हूँ ग्वालिनो बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़े हरि बोल तोड़े दही की ताली बजा मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। लाला तोड़े दही की मटकी। बोलिए माखन चोर भगवान की। श्री राधे।
यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आए, घर चल तेरी करेगी पिटाई, चल तेरी करेगी पिटाई, ओ घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत तोड़े मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की खट्टी की। श्री राधे। श्री राधे। ओ भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती, ने कुशरम तो नहीं आती, एक शर्म तो खो नहीं आती, तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, तेरी कंस से करम करा दूंगी, मत तोड़े दही की खट्टी की, मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की खट्टी की। बोले माखन चोर भगवान की हो। टोली कहाँ गई टोली? श्री राम। एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे, रतन जड़ते आभूषण पे, जड़त आभूषण होवे। भाई गोपी कह रहे हैं तेरे पास तो केवल कारी कामरियां हैं और मेरे पास रत्नों से जड़ी हुई सुंदर सुंदर आभूषण हैं। मैं तो चोरी तो ही लगाए दूंगी, मैं तो चोरी तो ही लगाई दूंगी, मत तोड़े दही की मट्टी की, मत तोड़े दही की खट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की मट्टी की, ओ लाला मत तोड़े दही की खट्टी की, तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, तोहे कौन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़े दही की मट्टी की। मत तोड़े दही की। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए माखन चोरी का सुंदर दर्शन करें।
अब कन्हैया माने नहीं है तो बड़ी सुंदर बात कह रही है। हो तेरी मेरी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तुमने मोहन नए पहचाने, तुमने मोहन नए पहचाने, तुमने मोहन नए पहचाने, तुमने मोहन नए पहचाने, हो तुमने मोहन नए पहचाने। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तुमने मोहन नए पहचानी, तुमने मोहन नए पहचानी। तोहें नैनन बीच बसाए लूंगी, ओहे नैनन बीच बसाए लूंगी। मत तोड़े मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी, लाला मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। बोलिए माखन चोर भगवान की। है अब 10 मिनट का आपको विश्राम है। दात्री चराधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिक्यों तस्य शेषम्। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की। जय। आइए सब लोग अब एक चित्त होकर के बैठ जाएं। बीच में स्वागत समारोह, दानदाताओं की सूची, दूर दूर से हमारे अतिथिगण भी पधारे हैं। आज हमारी कथा में श्री राम जी यादव पूर्व में इन्होंने बड़ा ही सुंदर आयोजन भागवत कथा का कराया था। खड़े होकर के आप भी दर्शन करा दीजिए। ताली बजा करके एक बार सबका स्वागत करें बड़े प्रेम से। जितने भी महानुभाव आते हैं ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। हमारे श्री अशोक मिश्रा जी, हमारे चाचा जी श्री लालाराम मिश्रा जी, श्री संतोष यादव जी, ये सब दतिया से खिंचे हुए चले आए हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बड़े प्रेम से माखन चोरी की लीला भगवान की सुन रहे थे। भगवान ने उन ब्रजवासियों के घर घर जाकर के माखन नहीं चुराया, उनके चित्त को चुराया, उनके हृदय को चुराया। सबसे कठिन है किसी का हो जाना या किसी को अपना बना लेना, ये कठिन है। सब कुछ मिल सकता है जीवन में, मान प्रतिष्ठा बड़ाई धन ऐश्वर्य बल सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रेम बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। और भगवान मिलते कब हैं? जब व्यक्ति प्रेमी बन जाता है। प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जब हम प्रेमी बन जाते हैं तब भगवान हमारे लिए सहज हो जाते हैं। और ब्रज की गोपी जो है वो भगवान की अनन्यता से प्रेमी बन करके अनन्यता से हो गई। सर्वस्व जिसके लिए सौंप दिया है वही तो गोपी है। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का रस पान करें वो गोपी है। तो आइए अब ये स्वागत बंदन अभिनंदन कब सब विराम करके हम भगवान की लीलाओं में डूबे और भगवान की लीलाओं को एक चित्त होकर के जब तक अपने आप को हम उपस्थित नहीं करेंगे तब तक लीलाओं में वो आनंद हमारे अंदर आता नहीं है। तो आइए 2 मिनट में हम भगवान नाम के माध्यम से उस माखन चोरी में ही प्रवेश करेंगे और उसकी आगे की यात्रा ठाकुर जी वृंदावन में आ रहे हैं, कैसे उनकी लीला हो रही है। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगे। ओ सवेरे दही
सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। दोनों हाथों को खोल करके भाव भरी तालियों का सहयोग करते हुए ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करें। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। नौ माने तो मेरी चुनरी को रख ले, नौ माने तो मेरी चुनरी को रख ले। नौ माने तो मेरी चुनरी को रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी को रख ले। चुनरी को रख ले लाला, चुनरी को रख ले, चुनरी को रख ले कान्हा, चुनरी को रख ले। ओ या में सितारे, जय हो। या में सितारे जड़े सवेरे दही लेके आऊंगी। या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी। ऐसे दही नहीं मिलेगा ठाकुर जी का, प्रेम भरा भाव से ताली बजाते हुए करें। श्री राम। देखिए समय की सीमा है, सबसे सुंदर वह गोपी भाव बता रही है। नौ माने तो मेरे दिल को तू रख ले, नौ माने तो मेरे दिल को तू रख ले। नौ माने तो मेरे दिल को तू रख ले, ना माने तो मेरे दिल को तू रख ले। ठाकुर जी बोले दिल में तो दुनिया बसा रखी होगी, या में बैठे, या में बैठे, राधे। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। 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 ओ सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी। बोल माखन चोर भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। भगवान मथुरा में रहे कुछ ही समय, कुछ घड़ी भगवान मथुरा में रहे और मथुरा से गोकुल में भगवान रहे। तब तक गोकुल में भगवान ने माखन चोरी की लीलाएं करी। आज गोकुल में जब बहुत उत्पात होने लगे, नंद बाबा ने अपने सभी उपनंदों को इकट्ठा किया और इकट्ठे करके सबके सामने एक पंचायत बैठाई। उस पंचायत में एक प्रस्ताव रखा कि भैया हम गोकुल छोड़ना चाहते हैं। अभी ठाकुर जी की अवस्था 5 वर्ष की है आसपास।
गोकुल क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोले गोकुल में हमारी लाला सुरक्षित नहीं है। जाके प्रिय न राम बैठे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परमो सने। जहां हमारा भजन सुरक्षित नहीं है, जहां हमारे भगवान ही सुरक्षित नहीं हो, तो शास्त्र कहते हैं उस स्थान को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। 85 चौक वाला नंद महल, 9 लाख गाय जिस नंद बाबा के घर में, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा ऐश्वर्य एक क्षण में छोड़ दिया। किसके लिए? बोले यहाँ मेरे गोपाल सुरक्षित नहीं है, यहाँ मेरे भगवान सुरक्षित नहीं है। तो जहाँ हमारे आराध्य सुरक्षित ना हो, जहाँ हमारी आराधना में अगर कोई विघ्न आते हैं, तो भैया उस स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है। सभी ने उस पंचायत में प्रस्ताव रखा, भैया हम जाएंगे कहाँ? वनमो वृंदावनम नाम पसव्यो नवकाननम। गोप गोपी गवां सेव्यो पुण्याद्रि तृणवीरुधम। उस पंचायत में एक शब्द उठा के, भैया वृंदावन चलो, वृंदावन में हमारी गायों के लिए हरी घास मिलेगी। उस पंचायत में एक शब्द उठा के, भैया वृंदावन चलो, वृंदावन में हमारी गायों के लिए हरी घास मिलेगी और हमारे गोपाल के लिए प्रेम मिलेगा, क्योंकि वृंदावन में तो प्रेमियों का निवास है। आज गोकुल को छोड़ करके ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन में आए हैं, तो वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम। उस वृंदावन की सीमा में आते ही दाऊ भैया और कृष्ण दोनों के हृदय में बड़ा आनंद आया, प्रेम से इसका हृदय भर गया। देखो वृंदावन में पहले कुछ नहीं था, केवल तुलसी का ही वन है वृंदावन। जैसे बद्रीनाथ धाम का नाम है बद्री वन, विशाला नाम सा प्रोक्ता बद्री वन उच्यते। जहां पर केवल बेरों का ही वन हो वो बद्री विशाल है, वो बद्री वन है। ऐसे वृंदावन में जहां केवल तुलसी का ही वन हो चारों तरफ, वो वृंदावन है। और तुलसी कौन है? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। 2 नाम तुलसी के हैं, एक तो कल्याणी नाम है और दूसरा तुलसी है। तो जहां तुलसी है वहां तो ठाकुर जी अपने आप पहुंच ही जाते हैं। दामोदर कुंड देखेंगे आप, नेपाल में है, तो वहां सालिग्राम भगवान नीचे रहते हैं, और जैसे ही कोई तुलसी का पौधा ऊपर डालते हैं तो अपने आप सालिग्राम भगवान तुलसी से आकर के लिपट जाते हैं। तो अगर हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, भगवान की कृपा अगर हम चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे घरों में तुलसी होना चाहिए। भगवान के लिए 2 सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक है तुलसी और दूसरी गौ माता। तो गाय नहीं छोड़ी गोकुल में, आगे आगे गौ माता कर ली है, पीछे पीछे गोकुलवासी सब वृंदावन में आ गए। तो भगवान को 2 वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, एक है तुलसी और दूसरी गौ माता। सब वृंदावन में आए और जैसे चंद्र आकार में छकड़ों को सजा लिया, अपनी बैलगाड़ियों को, अपना धन छोड़ा, ऐश्वर्य छोड़ा, सबको छोड़ करके वृंदावन में उन गाड़ियों के, बैलगाड़ियों के नीचे जीवन यापन करने लगे। सब धन्य है। हम लोगों के जीवन में कितना कष्ट आता है, ना के बराबर। और जितना कष्ट भगवान के ऊपर आया है ना, उससे 2% भी कष्ट हमारे किसी के जीवन में नहीं आते। भगवान का जहां जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ? जहां चोर को बंद किया जाता है, जेब कतरे को बंद किया जाता है, वहां से छोड़ करके भगवान गोकुल आए। तो गोकुल में भी कष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। जब 6 दिन के, 7 दिन के तो पूतना मारने के लिए आ गई, 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त मारने के लिए आ गया, 1.5 वर्ष के हुए तो वहां वत्सासुर आया, अघासुर,
भगवान के पीछे ये कष्ट पड़े ही रहे, पर आपने कभी देखा कि भगवान का मुख मुरझाया हुआ हो? क्या भगवान कभी टेंशन में हो? कि आजकल बहुत लोग मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, बहुत मेरे विरोधी बढ़ गए हैं, आजकल क्या करूं? भगवान ने एक सुंदर संकेत दिया है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ये दुनिया में हम आए हैं तो यहाँ सुख दुख की अनुभूति तो होगी, लेकिन जो अपने संकटों से घबराएगा नहीं तो उसकी संकट भी ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि संकट कम समय के लिए आते हैं और सुखों का भंडार अधिक समय के लिए रहता है। तो भगवान ने ये हमें संकेत दिया। वृंदावन में भी आए तो ठाकुर जी आज छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए गए और उन बछड़ों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे तो कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर भी वहां आ गया। व्याधि तो पीछे पीछे चलेंगे और उस अघासुर, देखो मूर्तिमान अघ कहते हैं पाप को, तो पाप का मूर्तिमान स्वरूप ही अघासुर के रूप में वृंदावन में आ गया। अब विचार करना, वृंदावन ठाकुर जी का अपना घर है और भगवान के धाम में कभी पाप का प्रवेश हो सकता है? जिस दिन वृंदावन तीर्थों में कौवे दिखाई देने लग जाएं, जिस दिन गंगा और यमुना के घाट अपने घाटों को छोड़ दे, जिस दिन गोवर्धन नाथ दर्शन नहीं देंगे, तो समझ लेना कि अब पूर्ण कलयुग आ चुका है और अब हमें बचाने वाले तो भगवान ही हैं। तीर्थों में पाप का निवास नहीं है, लेकिन तीर्थ में कंस ने भेज दिया मूर्तिमान पाप, और उस समय भेजा जब भगवान वहां विहार कर रहे हैं, भगवान वहां निवास कर रहे हैं। जैसे ही वह अघासुर आया, बड़ा सा अजगर जैसा रूप लेकर के मुखारबिंद मुख उसने खोल रखा है, खेली खेल में भगवान के सखा उस अघासुर के पेट में सब जाने लगे। अपने अपने घरों से भोजन की सामग्री ले जाते हैं। पहली बार वृंदावन की सीमा में आए, वृंदावन के घाट इधर उधर के देखे, पहचाने नहीं। कौतूहल में एक सखा कहता है, लाला हमने अपनी दादी से सुना है कि इस गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन करते हैं, ये भ्रम हो गया। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसका भाव गलत हो। चलो चलो हम महात्माओं के दर्शन कर लेंगे। और आज महात्माओं के चक्कर में कि महात्मा होंगे, एक मूर्तिमान पाप के मुख में भगवान के सखा चले गए हैं और भगवान मना कर रहे हैं, अरे लालाओ नहीं, ये कोई गुफा नहीं है, ये तो अघासुर है, इसलिए तुम इसके मुख में मत जाओ। लेकिन भगवान के सखा मानने वाले कब थे? खेली खेल में उसके अंदर चले गए। तो भैया आज भी भगवान कथा के माध्यम से हमें संकेत कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि पाप के मुख में मत जाओ, पाप मत करो। पर हम और आप भी तो मान नहीं रहे भगवान की, हम तो अपनी मनमानी कर ही लेते। आज भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरे प्राण प्यारे भक्त सब इसके मुख में चले गए, तो वैसे भगवान के आसपास पाप नहीं भटकता है। आज भगवान ने देखा मेरे भक्त संकट में, तो उन अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान अघासुर के पेट में भी चले जाते हैं। जैसे ही अघासुर के पेट में भगवान पहुंचे मुख में, उसने अपना मुख बंद किया और भगवान ने अपने श्रीअंग को बढ़ाया, बढ़ा करके तत्क्षणी अघासुर को वध कर दिया। भगवान ने जो सखा मृत हो गए थे, जो बछड़े मृत हो गए थे, भगवान ने अपने अधरों पर सुंदर बंसी का निनाद किया। अमृत संजीवनी उस बंसी की धुन सुन करके सभी सखा पुनः जीवित होने लगे। ये भगवान की कृपा है। संसार का हर एक व्यक्ति हमें कोई वस्तु दे सकता है, दुर्लभ से दुर्लभ, पर सबसे बड़े दुर्लभ हैं हमारे प्राण। गए हुए प्राण आज तक किसी ने किसी के लौटाए नहीं हैं, लेकिन धन्य है भगवान। भगवान जब कृपा करते हैं तो गए हुए प्राण भी भगवान वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। देखो आश्चर्य ये नहीं कि भगवान ने उनके प्राण बचा दिए, दोबारा से प्राण डाल दिए। आश्चर्य तो ये है कि उन ग्वाल वालों को ये तक पता नहीं चला कि हमें हुआ क्या था। आज सखा कहने लगे भगवान से, लाला हमें गहरी नींद आ गई थी बहुत तेज, चलो भूख लग रही है, भोजन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, बिभ्रद वेणु जठर पटयो
श्रृंग बेत्रे चकक्षे बामे पाणौ मृषण कबलौ यत फलांगुलीषु। भगवान की शोभा देखो, आज एक पीतांबरी फेंट के रूप में कमर में कस रखी है, सुंदर घुंघराले बाल हैं, काली कामरिया कांधे पर भगवान ने डाल रखी है। और भगवान उस ग्वाल मंडली के मध्य में बैठे बैठे कह रहे हैं, लालाओ अपने अपने घर से जो भी भोजन सामग्री लाए हो खोलो जल्दी से हमें खिलाओ। सबने अपनी अपनी सामग्री खोली और देखो ये भोजन देखो कैसा अद्भुत भोजन। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो हास्यन नर्म भी। भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं। इसलिए हंसा रहे हैं कि इनको ये नहीं लगे भयभीत नहीं हो जाए, बालक जल्दी भयभीत हो जाते हैं, कहीं डिप्रेशन में नहीं चले जाए। तो तरह तरह से भगवान उनको हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और हंसाते हंसाते भगवान बोले चलो भूख लग रही है, भोजन प्रसाद ही पाते हैं। तो देखो छीन छीन करके भगवान उनका प्रसाद पा रहे हैं। एक कह रहे लाला देख मेरी मैया ने बड़ी सुंदर बेझर की रोटी बनाई है, तो खुद खा लेता है और बची हुई रोटी का टुकड़ा भगवान को खिलाने लग जाता है। ये है प्रेम। क्या हम आंखों के सामने देखते हुए किसी की जूठन खा सकते हैं? देखो भगवान जब जब संसार में आते हैं ना दुनिया में, तो भगवान तो इस दुनिया को प्रेम से बांधना चाहते हैं, पर जीव के स्वभाव में द्वेष है, प्रेम नहीं है। कितना भी अच्छा अवसर मिल जाए, कितने भी अच्छे लोग मिल जाएं, कितना भी अच्छा वातावरण मिल जाए, कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन उस सुख में भी व्यक्ति दुख ढूंढ ही लेता है। कहीं ना कहीं कमी ढूंढ ही लेगा, यहाँ ये कमी है, अगर ये कमी नहीं होती तो और अच्छा होता, क्योंकि कमी तो ढूंढना हमारे स्वभाव में है। और भगवान के स्वभाव में क्या है? भगवान के स्वभाव में कि कमियों के भंडार में भी भगवान अच्छाई को खोज लेते हैं। बस ये स्वभाव है कि कितनी भी हम परेशानियों से बंधे हो, कितने भी समस्याओं से बंध जाएं, अगर उसमें एक छोटा सा भी सुख दिख जाए तो उस सुख को पकड़ लो तो हम सुखी हो जाएंगे। पर हमारे स्वभाव में गर्मी हो जाए तो गर्मी से परेशान, बारिश होने लगे तो उससे परेशान, भूख लग रही तो परेशान, भोजन मिल जाए तो परेशान, पता नहीं कैसा भोजन बनाया था पेट में पच नहीं रहा है। जीव के स्वभाव में है ये दुख ढूंढ लेता है, और भगवान उन दुखों में से भी सुख को ढूंढ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये दुनिया के लोग अगर मुझे जूठा भी खिला देते हैं, बताओ सबरी के यहाँ जब भगवान गए तो सबरी का ये कहाँ से नियम था, जब गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दे ही दिया था कि भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। जब भगवान गुरुदेव छोड़ के जाने लगे ना मतंग ऋषि, तो सबरी ने कहा गुरुदेव अब मैं कहाँ ढूंढूंगी, भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? तो गुरुदेव बोले अब तुम्हें नहीं ढूंढने पड़ेंगे भगवान को, एक दिन भगवान ही तुम्हें ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जब गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो भगवान खुद खोजते हैं अपने प्रेमियों के लिए। इतनी दुर्लभ संतों को छोड़ दिया, महंतों को छोड़ दिया, ज्ञानियों को छोड़ दिया, महात्माओं को छोड़ दिया, एक सबरी के पास में आ गए जिसकी जाति भी ठीक नहीं है, जिसका आहार ठीक नहीं रहा पहले, और उसको ढूंढते ढूंढते भगवान आए हैं। जब सब कुछ छोड़ करके आए तो सबरी को ये नियम पता नहीं था कि क्या जूठे भेड़ भगवान को खिलाने थे, लेकिन नहीं, भगवान देख रहे हैं कि इसे तो ये पता ही नहीं है कि मैं खिला क्या रही हूँ, इसे तो केवल ये पता है कि बस भगवान मेरे सामने है और मैं भगवान का प्रसाद लगा रही हूँ, भगवान को बस इतना पता है। ऐसे ही भगवान अपने प्रेमियों के ऊपर रीझते हैं। आज मधुमंगल से भगवान ने कहा मधुमंगल आज तो हम तेरे यहाँ का कुछ पाएंगे। मधुमंगल दौड़े दौड़े लाया, कढ़ी खट्टी 2-4 दिन की रखी हुई थी। मधुमंगल ने सोचा कि ये तो कढ़ी ठीक नहीं है और कन्हैया मानेगा नहीं, जिद करेगा खाने के लिए, रखे तो अपने ही पास में है। तो आज जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया इसके मटकी की तरफ, तो मधुमंगल ने सोचा कि मैं ही इसको पी लूं तो इसको बचेगी नहीं। मधुमंगल खुद पीने लगा और पीते पीते वह कढ़ी ऊपर जब गिर गई तो भगवान ने अपनी जीभ से बची हुई कढ़ी चाट रहे हैं मधुमंगल की। इससे बड़ी समाज में समरसता और दूसरी क्या हो सकती, बताओ? जहां भेद नहीं रह जाए, बस वही प्रेम की अंतिम परिणति होती है, प्रेम की अंतिम सीमा है।
दिखाते दिखाते कह रहे कि जीव का स्वभाव है कि हर जगह ये अपने आप को कमी ढूंढ करके ये अपने आप को अलग कर लेता है लोगों से, लेकिन भगवान ने कहा अलग नहीं करना है, कितने भी लोग दूर हो, अरे जब तक जुड़ नहीं जाओगे जब तक आनंद कैसे आएगा कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बीच में किसी प्रकार का कोई पट नहीं रह जाए, कोई माया नहीं रह जाए। जैसे ये दृश्य देखा, हमारी बात छोड़ो, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं तो उनको भी मोह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये कैसा ब्रह्म है, छोटे छोटे ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। बड़े बड़े महात्मा निर्मलात्मा भगवान को बुलाते हैं, आते नहीं, 56 भोग तक नहीं खाते। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये साधारण कोई ग्वाला है। यावत सब वत्स काल पग बपुर यावत करांग्रादिकम यावत यश्नि विषाण वेणु दलसिग यावद विभो सांबरम यावद शील गुणाभिदा कृतिभयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपो बभो। आज ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा ने बछड़े दूर हो गए थे चलते चलते तो बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मलोक में। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो भगवान की सखा चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा हमारी लीला पर संदेह कर रहा है। अपने ही शरीर से भगवान ने जैसे सखा थे वैसे सखा प्रकट कर दिए, जैसे ग्वालवाल थे भगवान ने वैसे ग्वालवाल प्रकट कर दिए, क्योंकि भगवान है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। भगवान ही ग्वालवाल बने हुए रोज घरों में जाते हैं, रोज वन में आते हैं, भगवान ही बछड़े बने हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ माता सोचती थी ना, जब भगवान को देखती थी, कहीं ये हमारे बछड़े होते तो हम अपना दूध इसको पिलाते इनको। भगवान समझ गए उनके भावों को, इसलिए बछड़े बन गए भगवान। जिन गोपियों के घर में भगवान जाते थे माखन चोरी करने के लिए, वो गोपी देख करके मंत्र मुग्ध हो जाती थी, कहती थी हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं, अगर ये हमारे कोख से जन्मे होते तो हम अपना दूध इनको पिलाते। भगवान समझ गए उनके भावों को, तो पूरे गोकुल में कृष्ण ही कृष्ण है, दूसरा तो कोई स्वरूप है ही नहीं है। हर घर में कृष्ण है, हर गोष्ठ में कृष्ण है, हर गाय का बछड़े के रूप में कृष्ण है, हर बछिया के रूप में कृष्ण है। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि अब तो पोल खुल गई होगी, देखें तो इधर जो देखें तो वही कृष्ण, वही ग्वाल वाले हैं, वही भगवान के बछड़े, उधर देखें तो वही हैं। ब्रह्मा जी जब इधर देखने के लिए आए तो भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के बैठ गए। बोले अब हम देखते हैं, तुम्हारी परीक्षा हम लेते हैं, असली कौन और नकली कौन है। भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं, और जीव अगर जब भगवान की परीक्षा लेने लग जाए तो फिर भगवान देखते हैं कि पता चलेगा कि कौन परीक्षक है और कौन विद्यार्थी है। हम कहते हैं सत्य के साचे हो तो हमारा ये काम बना दो, तो हम नारियल तोड़ देंगे, नहीं नहीं तोड़ेंगे। भगवान कहते हैं हम तो सत्य ही है। अब तेरे हृदय में अगर सच्चा सच्चा विश्वास नहीं है तो भैया एक नहीं पूरी झाल तोड़ दे तो भी तुझे फायदा होने वाला नहीं है। अगर हृदय में विश्वास है तो एक बार भी अगर हाथ जोड़ के बोल देगा तो बस उसी विश्वास में मेरा वास है। मीरा के जहर में विश्वास ही तो था। विष कहते हैं जहर को, जो जहर में भी बास का दर्शन कर ले वही तो विश्वास है, जिसे ऐसे पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसा हो। ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक में आए, द्वारपालों ने रोक दिया, ठहर जाओ, आजकल नकली बहुत घूम रहे हैं, तुम नकली वाले असली वाले तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमसे भूल हुई है। हाथ जोड़ करके 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडितं बुराय कुंजापतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विशाल वेणो लक्ष्मण श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईड, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप तो पशुओं के भी पशुपति नाथ हो और मेरा जीवन
आप में संदेह किया मैंने, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे मूर्ख के ऊपर आप क्षमा कर दो मुझे। धीरे धीरे खूब स्तुतियां गाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान एक बार भी नहीं बोले। बस थोड़ा सा भगवान ने अपना हाव भाव दिखा दिया। 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने भगवान की करी और ब्रह्मलोक में पहुंच गए कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज 1 वर्ष के बाद भगवान के सखाओं ने घर घर जाकर के कहा, मैया आज कन्हैया ने बहुत बड़े सांप को मार दियो है यमुना के किनारे। ये बात कब बता रहे हैं? जब 1 साल की लीला पूरी हो गई। इनको तो पता ही नहीं चला। भगवान ने कार्तिक के महीने में मैया से जिद करी है, तो मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको आज्ञा मिल जाए कि हम गाय चराने के लिए जाएंगे। गोपाष्टमी वाले दिन सांडिल्य मुनि को बुलाया गया है, सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है। आज हमारा कन्हैया प्रथम बार गोचारण कराने के लिए जा रहा है। बड़ा ब्रज में, वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। शंख है, भेरी है, श्रृंगी है, ये सब की ध्वनि हो रही है चारों तरफ से, जय जयकार हो रही है। सब गोप ग्वाल सुंदर सुंदर सज धज करके जा रहे हैं। पूरा बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है वृंदावन में। जैसे गाते हैं ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। जय जयकार कर रहे हैं, वेद पाठी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। आगे आगे गौ माता चल रही है, पीछे पीछे कृष्ण चल रहे हैं, ग्वाल वाल चल रहे हैं, सब पीछे पीछे जय जयकार हो रही है। अब उत्सव में इतना समय लग गया। सांडिल्य मुनि कह रहे हैं, भैया आज वन की सीमा को छूना है, केवल प्रथम दिन है, सब ब्रजवासी भूखे हैं। ब्रज की सीमा को छू करके सब लौट कर